Hello dear student, welcome to C International School online classes. My dear +1 कॉमर्स क्लास चैप्टर 10 हमने स्टार्ट किया था मीडियन एंड मोड, जिसमें हम पार्टीशन वैल्यू हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल पढ़ा था। क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल उसका फॉर्मूला मैं बता चुकी थी। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 यूज होगा। डिसाइल है तो 10 आएगा, क्वार्टाइल है तो 4 आएगा, परसेंटाइल है तो अपॉन 100 आएगा, और कंटिन्यू सीरीज है तो L1 वाला ही फॉर्मूला यूज होगा जैसे कि मीडियन में था। ठीक है, कल मैं एक क्वेश्चन भी करा दिया था जिसमें ये इंडिविजुअल सीरीज है, और इंडिविजुअल सीरीज में अगर हम नंबर देखिए तो 1 2 3, जैसे यहाँ 10 है, अभी मैंने 10 नंबर्स लिए हैं, वहां 11 थे। 11 यानी कौन से नंबर, इवन या ओड नंबर। ओड नंबर होता है तो इजीली रूप से उसमें 1 ऐड करके डिवाइड करते तो कंप्लीट नंबर आ जाता है, और फिर एक जो भी कंप्लीट नंबर आ गया, 3 आया 4 आया, तो 1 2 3 नंबर वाला क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर वाला जो होगा वो क्वार्टाइल कहलाया जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ओड नहीं है, नंबर क्या है, इवन है। नंबर इवन देखिए, यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट करना है Q1 Q3 D9 और P70। ये बेटा इलस्ट्रेशन 11 है। इलस्ट्रेशन 11 आपके पीछे जो मिसलिनियस इलस्ट्रेशन है उसमें से दिया है, बाकी वैसे जो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है उसमें नहीं है। ये कराना जरूरी है क्योंकि मैंने इवन का, ओड का आपको करा दिया है। ओड का बिल्कुल सिंपल निकलेगा, n+1 अपॉन कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा, 3 है 4 है 5 है, वो आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आंसर पॉइंट में आता है, ठीक है, तो फिर कौन सा नंबर होगा, थर्ड होगा या फोर्थ। 3.5 है तो कौन सा नंबर होगा, थर्ड होगा या फोर्थ होगा, यहाँ पर थोड़ी डिफिकल्टी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसलिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जब नंबर किस में होंगे, इवन में होंगे तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे पहले असेंडिंग में करूंगी। ये जो है ये ना तो असेंडिंग में है ना ही डिसेंडिंग में, तो फर्स्ट मैं कन्वर्ट करूंगी असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, सबसे पहले मैं अरेंज करूंगी इसे, किस में अरेंज करूंगी, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सबसे पहले मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगी। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो यहाँ मैं सीरियल नंबर लिख दूंगी। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद असेंडिंग में करेंगे। असेंडिंग में अगर हम सबसे शॉर्ट देखें तो कौन सा है, 120। 120 के बाद अगर हम देखें तो क्या है, 150 है। 150 के बाद अगर हम देखें तो 170 है। 170 के बाद देखें तो 180 है। 180 के बाद 181 है। 181 के बाद 187 है। इसके बाद 190 है। 192 है। इसके बाद है ये 200 है, और इसके बाद है 210। सारे मैंने सर्कल करती गई, इसका मतलब मैंने सारे नंबर ले लिए। ठीक है, तो n यहाँ हमारा 10 है, यानी कि नंबर ऑफ सीरीज कितने हैं, 10। ये हमारी एक सीरीज आ गई है। इस सीरियल नंबर हमें निकालना है Q1 Q3 D9 और P70। इंडिविजुअल सीरीज है, फॉर्मूला होगा n+1। क्लियर, तो सबसे पहले मैं Q1 निकाल देती हूँ। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n+1। 1 है तो आगे 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। अपॉन क्वार्टर है तो 4 आ जाएगा। n कितना है, n है 10, नंबर 10 है तो 10+1 अपॉन 4 कितना आ गया, 11/4। डिवाइड कीजिए, कितना आ गया, 2.75। कितना आ गया यहाँ, 2.75। कौन सा आइटम हुआ बेटा, 2 यानी 1 2 सेकंड आइटम हुआ या थर्ड आइटम हुआ, नहीं ना। ऐसे मैंने मीडियन का बताया था, मीडियन में क्या करते, सेकंड और थर्ड दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर रहे थे। मीडियन में भी था ना कि जब इवन नंबर होगा तो जैसे 2 पॉइंट समथिंग आया तो आपको सेकंड नंबर लेना है, थर्ड नंबर लेना है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, वहां ये कर रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ सेकंड और थर्ड नंबर तो लेंगे लेकिन थोड़ी सी प्रोसेस अलग है। ठीक है, मीडियन में कुछ भी नहीं था, सेकंड थर्ड दोनों लेकर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, मीडियन आ जाएगा। यहाँ आपको कैसे करना है, जैसे आगे 2.75, ध्यान दीजिए, तो आपको क्या लिखना लेना है, इस तरीके से फॉर्मूला बनाना है, साइज ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, साइज ऑफ सेकंड आइटम में प्लस करना है। क्या प्लस करना है, ये देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट से पहले सेकंड आइटम ले लिया है हमने, तो बचा क्या 0.75, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0.75।
और सेकंड के बाद 0.75 यानी थर्ड इसमें इंक्लूड है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, साइज ऑफ थर्ड आइटम, और इसमें से माइनस करना है साइज ऑफ सेकेंड आइटम। ठीक है बेटा, फॉर्मूला फिर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आंसर आया है 2.75 डिवाइड करने पर। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है। मीडियन में सिंपल था, 2.75 आता ना तो मीडियन में क्या करना था, सेकंड आइटम उठाते, थर्ड आइटम उठाते और 2 से डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ अलग लिखना है आपको, ये फॉर्मूला बनेगा इस तरीके से। और ध्यान दीजिएगा, अच्छे से नोटबुक में कर लेना। 2.75 है तो आप क्या लिखोगे, 2 है तो यहाँ लिखिए साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस पॉइंट के आगे 2 तो ले चुके हैं, बचा 75 यानी 0.75 लेकर सेकंड आइटम तो ये आ गया, यानी 0.75 इसमें शामिल है। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम में से माइनस कर देना है साइज ऑफ सेकंड आइटम, तो फिर आपका आंसर निकल जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए किस तरीके से करना है। अगर बाय चांस यहाँ पर ये आता, ध्यान दीजिए, अगर आंसर ये आता 4.35, मान लीजिए आंसर 4.35 आता यहाँ पर डिवाइड करने पर, आंसर नहीं, थोड़ा Q1 को जब हम ये सोल्यूशन करते हैं डिवाइड करने पर 4.35 आता, तो कैसे करते, फॉर्मूला क्या बनाते, देखिए फॉर्मूला बनाते हम साइज ऑफ फोर्थ आइटम प्लस, फोर्थ तो ले लिया, बचा 0.35, इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ नहीं तो शामिल है 0.35, तो यहाँ साइज ऑफ फिफ्थ आइटम, और इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस, फिफ्थ में से कौन सा, अगेन दोबारा फोर्थ आइटम क्या कर देते हैं यहाँ पर माइनस। ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला बना दिया है। कुछ भी नंबर आता है इसी तरीके से रूल फॉलो करने हैं। सेकंड, फिर बाद में पॉइंट जो भी है यहाँ लिखना है, सेकंड के बाद थर्ड अगला जो होगा यहाँ लिखना है, और उसको फर्स्ट एंड सेकंड में से माइनस करना है। चलिए अब लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। साइज ऑफ सेकंड आइटम का साइज कितना है 150 प्लस 0.75, साइज ऑफ थर्ड आइटम क्या है, ये रहा थर्ड आइटम 170 माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम कितना है 150। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिए, कितना आ गया 150 प्लस, कैलकुलेशन अच्छे से करना, फिर 1 इसमें से करा 20 आया, तो ये मल्टीप्लाई में है बेटा, यहाँ कुछ साइन है तो मल्टीप्लाई का आएगा। इसको आप सोल्यूशन कर लीजिए, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100। पहले इसका सोल्यूशन कर लीजिए, 2 से 2 कर, 2 1 2, 2 5 जा 10, 5 को इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 5 1 5 15। ठीक है, तो यहाँ आ गया 15, तो आंसर आ गया 155, यानी इन दोनों के बिटवीन आया है Q1 कितना आ गया 155। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको निकालना है। मान लीजिए Q1 करा है, आंसर 2.75 है, तो सेकंड आइटम प्लस 0.75, फिर 0.75 थर्ड आइटम इंक्लूड है, थर्ड आइटम में से उससे ऊपर वाली डिजिट है सेकंड को माइनस कर देंगे। अब जैसे जैसे लिखा है उसके आगे जो आइटम है वो लिखते जाना और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, Q1 तो हमने निकाल लिया है, इसके बाद हम देखेंगे Q3। देखिए Q3 किस तरीके से फाइंड आउट हम कर सकते हैं। Q3 है, ठीक है, इंडिविजुअल में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी इजी है। तो चलिए निकालते हैं, n प्लस 1/4, 3 है तो आगे लगाएंगे 3, n कितना है 10 प्लस 1/4 आगे 3, यानी 11/4। पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ, 11/4 को डिवाइड किया था तो 2.75 आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 2.75 को 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 8.25 कितना आ गया 8.25। बेटा कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छे से करना। ठीक है, 8.25 आ गया। किस तरीके से बनाएंगे फॉर्मूला, 8 है ना तो लिखिए यहाँ साइज ऑफ एक आइटम प्लस करना है 25 है, यानी 0.25 ब्रैकेट, 8 के बाद 25 9 में शामिल है, यानी साइज ऑफ 9th आइटम में माइनस करना है कौन सा आइटम 8th आइटम, कौन सा आइटम 8th आइटम। ये आपको फॉर्मूला बनाना है, आप सीधा है, कुछ नहीं, सिंपल। 8th आइटम देखिए कहाँ है, ये रहा 8th आइटम 192 प्लस 0.25, साइज ऑफ 9th आइटम कौन सा है ये 200 में से माइनस करेंगे 8th आइटम कितना है 192। अब सोल्यूशन कीजिए, 192 प्लस 0.25 माइनस कीजिए, 192 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई होगा बेटा यहाँ पर 8 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली से, या पॉइंट रिमूव करेंगे पॉइंट रिमूव कीजिए, डिपेंड आपके ऊपर है। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ 0.25 को, देखो इस तरीके से 8 से करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2.00, ठीक है। या आप इस तरीके से देख लीजिए, 16 गलती से अगर गलत भी हो जाता है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो 2 लगाए, पॉइंट हट गया, 25 जब 1 4 और तब भी आ गया 2। देखिए यहाँ भी 2.00 मतलब 2 आ रहा था, मैंने काट के भी दिखा दिया कट करके तो भी 2 आ रहा है। अब इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 194 क्या आ गया आंसर, देखिए इन दोनों के बिटवीन क्या आ गया, Q3 कितना आ गया 194। तो इस तरीके से आपको निकालना है। इसी प्रकार से अब D9 में आपको निकाल के दिखा देती हूँ, D9 किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। चलिए D9 देखते हैं। डिसाइड n+1, डिसाइड है यानी 10, आगे जाएगा 9, n यानी 11+1 अपॉन 10 और आगे 9। चलिए तो 9 तो मल्टीप्लाई में है, 11 और 1 12 अपॉन 10 आ गया, डिवाइड कर दीजिए। यहाँ बेटा n मैंने गलत ले लिया है, n 10 है, n यहाँ 10 है तो यहाँ पर आ गया 11। तो क्या आ गया यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करो, नीचे एक 0 है ना तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। शायद आई होप आपको आती होगी, वरना कुछ बच्चे भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, याद आ जाएगा, बार बार करोगे। 1.1 को 9 से करेंगे तो 9.9 आया है, 9.9 आया है। कैसे करोगे, साइज ऑफ 9th आइटम प्लस 9 के बाद लिखा है 9 यानी 0.9, आप 0 लिख सकते हो, 90 लिख सकते हो, ठीक है, एक और डिजिट आगे कर सकते हो 0.90, वरना 0.9 कर दीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में साइज ऑफ 0.9 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइज ऑफ 9 के बाद 10 आइटम है, 10 आइटम, इसमें से माइनस करना है 9th आइटम। चलिए 9 आइटम कितना है, ये रहा 200 प्लस 0.9, अब साइज ऑफ 10th आइटम है ये 210, ठीक है, माइनस 9th आइटम कितना है 200, ठीक है। अब इस प्रकार से आप कर लीजिए 200, इस 0.9 मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 200 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ गया 10, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है, पॉइंट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का कट कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 9। अगर यहाँ 0 लिख दोगे तो यहाँ थोड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आपको 1 2 यहाँ 2 0 लगा दे, यहाँ ऐसे नहीं करना बेटा, 0.9 का 9 ही रहने दीजिए, इसलिए मैंने 0.9 ही रखा, क्योंकि कई मैंने तो लगाया अपनी सॉल्यूशन के लिए कि कंफर्टेबल के लिए, कि थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाता है, 0 लगा देते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से काटने का टाइम बच जाता है तो आप क्या करोगे, मैंने 0 खुद अपनी तरफ से लगाया था, आप क्या करोगे पॉइंट पर 2 डिजिट ऐड करोगे 1 और 2, 0 ऐड नहीं होता, ध्यान दीजिए। पॉइंट के बाद अगर 9 8 7 6 इस तरीके से है ना तो उनको तो हम काउंट कर लेते हैं नीचे 0 में, जैसे 9 के बाद 2 होता 9 और 2 तो नीचे 2 0 आती 1 और 2, लेकिन 9 के बाद अगर 0 होता है ना तो 0 को हम काउंट नहीं करते, 0 के यहाँ 0 नहीं लगाएंगे, पॉइंट पर 9 है तो एक ही 0 लगेगी, अगर 0 लगा भी दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 0 लगा देती तो कुछ बच्चे हो सकता है क्या करते हैं, यहाँ लिख देते 90 और 90 के बाद पॉइंट के बाद काउंट करते 1 और 2 और यहाँ लगा देते 100, यहाँ लगा देते क्या 100, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन निकल जाता, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, मान लीजिए अगर मैं 0 लगा भी देती हूँ तो कोई दिक्कत तब भी नहीं होगी, यहाँ आप 0 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 और 2 तो 2 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या हो, 0 इसलिए नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी 0 कट जाता है। अगर पॉइंट के बाद मान लीजिए कोई बात नहीं 0 लगा भी देते हैं, पॉइंट के बाद मैंने 90 लिख दिया 90 लिख दीजिए, कोई बात नहीं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, और नहीं हो रहे तो 0.9 ही रख लेना, ठीक है। 9 पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट है 1 2 मैंने 2 0 लगा दी, वरना 0 की यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है, और जब आपने 0 नहीं लगाई तो इसको भी यहाँ शो करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप शो कर रहे हो तो कोई बात नहीं, यहाँ 0 आप लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो है 2 डिजिट है, यहाँ 2 0 लगा दी, एक 0 से ये कट गई, एक 0 से ये कट गई, तब भी आंसर कितना आया 9 आ गया, ठीक है। लेकिन 0.9 रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर।
चलिए तो 9 आ गया। इसके बाद आप 9 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 209। कितना आ जाएगा 209, क्या आ गया D9 कितना आ गया 209। ठीक है बेटा, फिर देख लीजिए 9.9 है। 9.9 अगर जीरो करना है कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा। 0.90 कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। जीरो की खास जीरो मत लगाइए, लेकिन अगर जीरो लगा देते हैं तो बेटा फिर इस भी जीरो को शो कीजिए। अगर ये जीरो शो कर रहे हैं तो शो कर दीजिए, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद जो है 1 2 है तो यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। उसके बाद दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं, 9 आ गया। 0.9 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये था बेटा D9 किस तरीके से हम सोल्व करेंगे, हमने कर लिया। अब लास्ट आता है D9 के बाद P70। ठीक है, कि P70 हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए P70 है, कैसे सोल्व करेंगे, n+1 अपॉन परसेंटाइल है 70, नीचे आ गया 70। ठीक है, और 70 के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया 70 के बाद बस सॉरी हाँ परसेंटाइल है तो यहाँ पर लिखेंगे आप 100, और 70 है तो आगे क्या आ जाएगा 70। क्लियर? यहाँ 70 आ गया, n है तो n कितना आ गया 10, 10+1 अपॉन 100 कितना आ गया। देखो जीरो से जीरो कट सकती है बेटा, जीरो से जीरो कट सकती है, काटना चाहो, लेकिन कुछ बच्चे गलती से गलत कर देते हैं। काटना हो तो काट दीजिए, मैं काट देती हूँ। यहाँ 7 बचा, 11 अपॉन बच गया 10, कितना आ गया 7 × 1.1 यानी 7.7। अब 7.7 जीरो भी लिख सकते हैं या 7.7 भी लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। चलिए अब निकालते हैं क्वेश्चन। तो साइज क्या आएगा, स्टार्टिंग कैसे होगी, साइज ऑफ 7th आइटम, साइज ऑफ 7th आइटम, इसके बाद प्लस 0.7। ठीक है, 7 जीरो लगाना है तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत लगाइए, भूल जाइए। 7.7 है तो 7.7 ही रखिए, जीरो मत लगाइए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं गलती हो जाए गलती से। ठीक है, 0.7, इसके बाद 7 नेक्स्ट डिजिट में शामिल है यानी 8th आइटम, माइनस कर देंगे इसमें कौन सा आइटम 7th आइटम। चलिए अब क्वेश्चन सोल्व कीजिए। 7th आइटम कौन सा है, ये रहा 7, 190 प्लस 0.7। 8th आइटम कौन सा है, ये रहा 192। 7th आइटम कौन सा है, ये रहा 7, 190। ठीक है, अब इसके बाद साइज ऑफ 7th आइटम हमने लिख दिया 190 प्लस 0.7 लिख दिया। 8th आइटम आ गया 192 आ गया, और 7th आइटम आ गया 190। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन करेंगे 190 प्लस 0.7। अब इसका सोल्यूशन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7 को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1.4 आता है। ऐसे नहीं करना तो इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों सोल्यूशन बता रही हूँ क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे आप लगा दीजिए 10, काट दीजिए 2 5 जा, और 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.4। 1.4 आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 191.4। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आंसर आ गया है P70 का। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, जिसे मैंने Q1 Q3 D9 P70 सभी निकाल के दिखाए हैं। मान लीजिए 10.7 नहीं होकर यहाँ पर 8.9 है तो आप क्या लेंगे 8th आइटम प्लस 0.9, फिर 8 के बाद 0.9 मतलब अगला स्टेप शुरू हो गया 9th आइटम। 9 आइटम मैंने इसलिए नहीं लिखा है 9 है क्योंकि 8 पॉइंट के बाद यानी नेक्स्ट डिजिट आ जाएगी 9th आइटम, और माइनस कर दीजिए 8th आइटम। मान लीजिए 8.2 है, ऐसे करा देती हूँ तो 8th आइटम 0.2 यानी अगले में शामिल हो गया, या तो 2 लिखना है। 9th आइटम 8 के बाद 0.2, 8th आइटम के बाद 9th में शामिल है तो 9th आइटम माइनस 8th आइटम। इस तरीके से आप सोल्यूशन कर देना, निकल जाएगा Q1 Q3 D9 और P70। तो पार्टीशन वैल्यू हमारा पॉइंट चल ही रहा था जिसमें हम क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल कर रहे थे। इंडिविजुअल सीरीज मैंने कराई थी। इंडिविजुअल सीरीज में जब नंबर ओड थे तो बहुत ही इजीली निकल जाता है, जब इवन होते हैं यानी जो कंप्लीट हो जाते हैं 2 से, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन निकालना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बेटा, ये ही क्वेश्चंस करके जरूर देखना। इलस्ट्रेशन 11 है ये, आपकी बुक में देख लीजिएगा। एक बार सोल्व कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत आए तो बाकी हम हैं ही। ओके बेटा।